आज मैं यदुवंश की पवित्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। वंश की महिमा अपर है और इसी यादुवंश में अवतारित हुए भगवान श्री कृष्णा। वंश का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश में एक महान सम्राट हुए नहुष। उन्हीं की वंश परंपरा में जन्म हुआ राजा ययाति का। ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। एक बार एक श्राप के कारण राजा ययाति को अपना यौवन अपने पुत्रों में से किसी एक को सौंपना पड़ा। तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने मना कर दिया। यदु ने भी इनकार कर दिया। केवल पुरु ने अपने पिता के लिए यौवन स्वीकार किया। क्रोधित होकर ययाति ने यदु को श्राप दिया कि तेरा वंश कभी भी मुख्य चंद्रवंश का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, परंतु तेरा कुल इतना विशाल होगा कि समस्त आर्यवर्त में यदुवंश की गाथाएं गाई जाएंगी। इसी श्राप और आशीर्वाद से यदुवंश का विस्तार प्रारंभ हुआ। यदु और उनके वंशज। यदु ने अपने पिता के श्राप को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर अपना राज्य स्थापित किया। समय बीता और यदु के पुत्रों और पौत्रों ने विभिन्न जनपदों में यदुवंश का झंडा गाड़ा। इनमें सबसे प्रसिद्ध हुए सहस्त्रजीत, शतजीत और है के पुत्र कार्तिवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के महानतम सम्राटों में से एक बने। उनके बल और पराक्रम से यदुवंश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। कार्तिवीर्य अर्जुन ने तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय से सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया। वे बड़े पराक्रमी राजा थे, किंतु अभिमान के कारण रावण को भी बंदी बना लिया था। बाद में परशुराम जी से उनका संघर्ष हुआ और इसी युद्ध में उनका अंत हुआ। हालांकि उनका वंश आगे बढ़ता रहा और यदुवंश की कई शाखाएं बन गईं। यहीं से यदुवंश भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में फैल गया। मालवा, विदर्भ, अवंती, सौराष्ट्र और द्वारिका तक। यदुवंश की शाखाएं। यदुवंश आगे चलकर कई भागों में बटा। पहला है वंशी, दूसरा शूरसेन वंशी, तीसरा चेदी वंशी, चौथा विदर्भ वंशी, पांचवा अंधक वंशी, छठा वृष्णि वंशी। हर शाखा ने अपने अपने क्षेत्र में पराक्रम और धर्म की गाथाएं रची। इनमें से वृष्णि और अंधक शाखाएं आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। यही शाखाएं महाभारत काल में सबसे प्रसिद्ध हुईं। वृष्णि और अंधक वंश। वृष्णि शाखा में जन्म हुआ शूरसेन का। शूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए और वसुदेव की पत्नी देवकी। इन्हीं के गर्भ से जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। इसी प्रकार अंधक शाखा में कंस और उनके भाई उत्पन्न हुए। कंस ने अत्याचार से यदुवंश की जनता को पीड़ा दी, परंतु अंततः श्री कृष्ण ने उसका वध करके धर्म की रक्षा की। यहीं से यदुवंश का सबसे तेजस्वी अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। मथुरा की कारागार में देवकी और वसुदेव के यहां जन्मे श्री कृष्ण। कंस ने भविष्यवाणी के डर से देवकी के बच्चों का वध करना शुरू कर दिया, परंतु 8वें पुत्र श्री कृष्ण को वसुदेव ने गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के यहां पहुंचा दिया। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की लीलाओं से संपूर्ण यदुवंश और ब्रज को आनंदमय कर दिया। कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पूजा और रासलीला, ये सब यदुवंश के गौरव गाथा के अंग बन गए। मथुरा विजय। युवावस्था में श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा लौटकर कंस का अंत किया। कंस की मृत्यु के साथ यदुवंश पर अत्याचार का अध्याय समाप्त हुआ। अब यदुवंशी फिर से स्वतंत्र हुए और मथुरा में धर्म का राज स्थापित हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों का साथ दिया और कौरव पांडव युद्ध की नींव रखी। द्वारिका नगरी। कई आक्रमणों से मथुरा सुरक्षित नहीं रही, इसलिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को समुद्र के किनारे एक नए नगर में बसाया। यह नगर था द्वारिका। द्वारिका की स्थापना यदुवंश के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यहां से यदुवंश ने समस्त आर्यावर्त में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। द्वारिका नगरी सोने, रत्नों और वैभव से जगमगा उठी।
महाभारत में यदुवंश। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक बने। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बलराम ने यदुवंश की ओर से युद्ध में भाग नहीं लिया, किंतु उनका प्रभाव बना रहा। यदुवंश की अनेक शाखाओं ने पांडवों और कौरवों दोनों का साथ दिया, परंतु अंततः धर्म की विजय हुई। इस युद्ध के बाद यदुवंश की ख्याति और भी बढ़ गई। द्वारिका का अंत और निष्कर्ष। समय के साथ यदुवंशों में आपसी मतभेद और संघर्ष बढ़ा। मुसल के शाप से यदुवंश का अंत होना तय हो गया। समुद्र ने द्वारिका नगरी को निगल लिया और श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी से प्रस्थान किया। यदुवंश की भौतिक सत्ता समाप्त हो गई, परंतु उनकी गाथाएं, उनकी कीर्ति और श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी हर हृदय में जीवित हैं। यदुवंश एक ऐसा कुल जिसने भारतीय संस्कृति को धर्म, नीति और भक्ति का अमर संदेश दिया। यदुवंशियों का बल और पराक्रम इतना था कि कोई शत्रु सीधे युद्ध में उनका सामना नहीं करना चाहता था। उनके पास विशाल सेना और रथ संग्राम की कला थी। मथुरा पर बार बार जरासंध ने आक्रमण किया। कृष्ण ने यादवों को बचाने के लिए समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी बसाई। यह नगर अभेद्य और सुरक्षित था। द्वारिका की स्थापना के बाद यदुवंश और भी संगठित हो गया। यहां पर कृष्ण, बलराम और उनके भाइयों ने एक मजबूत राज्य खड़ा किया। यदुवंश की समाज व्यवस्था विशिष्ट थी। वे गाय पालन, खेती और युद्ध तीनों में माहिर थे। उनके संस्कृति में संगीत और उत्सव का भी महत्वपूर्ण स्थान था। यदुवंश में अंधक, वृष्णि और भोज तीन प्रमुख शाखाएं थीं। हर शाखा ने अपनी वीरता और परंपराओं से भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाया। उग्रसेन के बाद यदुवंश का शासन कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में और भी शक्तिशाली हो गया। द्वारिका में समृद्धि और धर्मराज्य की झलक दिखाई देती थी। कृष्ण की कूटनीति और नीति ने यदुवंश को महान बनाया। उन्होंने छोटे छोटे गणराज्यों को जोड़कर एक शक्तिशाली संघ बनाया। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण का पांडवों का सारथी बनना यदुवंश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। गीता का उपदेश मानवता के लिए अमर धरोहर है। यदुवंश की स्त्रियां भी अत्यंत तेजस्विनी थी। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा जैसी रानियों ने यदुवंश की मर्यादा और गौरव बढ़ाया। यदुवंश के वीरों में सात्यकी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ मिलकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। बलराम ने युद्ध में भाग नहीं लिया, वे तटस्थ रहे। उनका झुकाव शिक्षा, नीति और धर्म पर अधिक था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यदुवंश द्वारिका में फल फूल रहा था, परंतु धीरे धीरे उनमें आंतरिक कलह बढ़ने लगी। यदुवंशों में अभिमान और मदिरापान की आदतें बढ़ने लगी। उनका वैभव उनके लिए विनाश का कारण बनने लगा। मूसल पर्व में वर्णित है कि एक शाप के कारण यदुवंश का सर्वनाश हुआ। ऋषि दुर्वासा के शाप ने इसका बीज बो दिया था। कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का उपहास किया। क्रोधित होकर ऋषियों ने सांब को शाप दिया कि उनके गर्भ से लौह की मूठ निकलेगी जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। बाद में सांब के शरीर से निकला वह लोहखंड पीसकर समुद्र में फेंका गया, लेकिन वह रेत के रूप में तट पर आ गया। एक दिन मदिरा पान करके यदुवंशी आपस में झगड़ पड़े। समुद्र तट पर हुई इस लड़ाई में उन्होंने उसी लौह रेत से बने शस्त्रों से एक दूसरे को मार डाला। यह दृश्य इतना भयानक था कि एक ही दिन में हजारों यदुवंशी नष्ट हो गए। यदुवंश का गौरवशाली साम्राज्य स्वयं अपने हाथों से खत्म हो गया। बलराम ने समुद्र तट पर बैठकर अपनी प्राण त्याग लीला की। उन्होंने योग बल से शरीर त्याग दिया। कृष्ण भी समुद्र किनारे बैठे हुए ध्यान मग्न थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। कृष्ण ने वहीं धरती पर लीला समापन किया। कृष्ण के स्वर्गारोहण के साथ ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह घटना यदुवंश के अंत का प्रतीक बनी। हालांकि यदुवंश पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को पांडवों ने सुरक्षित रखा और उसे इंद्रप्रस्थ में राज्य सौंपा। वज्रनाभ ने मथुरा और इंद्रप्रस्थ में यदुवंश की परंपरा को पुनर्जीवित किया। उनके संतानों ने भारत के विभिन्न भागों में शासन किया। मथुरा, गुजरात और राजस्थान में यादवों की कई शाखाएं स्थापित हुई। आज भी यादव जाति इन्हीं की वंशज मानी जाती है। यादव लोग ग्वाले कहे जाते थे, परंतु उनकी वीरता और राजनीति ने उन्हें महत्वपूर्ण राजवंश बना दिया। यादवों ने बाद में भारत के अनेक राज्यों पर शासन किया। मैसूर के वोडेयार वंश और देवगिरी के यादव साम्राज्य को इन्हीं की शाखाएं माना जाता है। देवगिरी का यादव साम्राज्य दक्षिण भारत में शक्तिशाली हुआ।
यहाँ के यादव राजाओं ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। यादवों का योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारतीय संगीत, नृत्य और दर्शन में भी योगदान दिया। कृष्ण की लीलाएं, गीता का उपदेश और गोपाल संस्कृति आज भी यादवों की पहचान है। यादव लोग अपने गोवंश प्रेम और साहसिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। यही गुण उन्हें हर युग में विशिष्ट बनाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यादव गणराज्य शैली में शासन करते थे, उनमें सामूहिक नेतृत्व की परंपरा थी। महाभारत के बाद भी यादव अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर लंबे समय तक अस्तित्व में बने रहे। यादव वंशजों ने मध्यकाल में भी अनेक बार अपना प्रभाव दिखाया। वे वीरता और संगठन में किसी से कम नहीं थे। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी यादव वीरों ने विद्रोह किए और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। ब्रिटिश काल तक आते आते यादव किसान और योद्धा दोनों रूपों में दिखाई देते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। आज यादव समाज भारत के अनेक हिस्सों में फैला हुआ है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है गोपालक, वीरता और भगवान कृष्ण की परंपरा। यादव समाज राजनीति, सेना और कृषि में लगातार योगदान दे रहा है। उनकी शक्ति संगठन और मेहनत में निहित है। यादवों का इतिहास गौरव और संघर्ष से भरा हुआ है। वे कभी हार मानने वाले नहीं रहे। भगवान कृष्ण की गीता आज भी यदुवंशजों और संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार यदुवंश की गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। यह वंश न केवल भारत का गौरव है, बल्कि धर्म, नीति और साहस का प्रतीक भी है।